उस जमाने की म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर फिल्म बेजू बावरा में हर मूड के गीत थे। इंसान बनो प्यार के, झूले में पवन के आई बहार, रोमांस के, तू गंगा की मौज में यमुना का धारा, जुदाई के, मुझे भूल गए सावरिया बचपन की मोहब्बत को, मिलन के, तू गंगा की मौज में यमुना का धार, भक्ति के, मन तरपत हरे ओ दुनिया के रखवाले, लड़ाई के, लेके तुम जाओगे बाजे न मुरलिया रे। इन गीतों में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने जो कमाल किया वो दर्शकों के दिल को आज भी सुकून दे रहा है। ये गाने जितने लोकप्रिय हुए उतनी ही चर्चा इन गानों और फिल्म मेकिंग की भी हुई। इन्हीं से जुड़े कई दिलचस्प राज आज हम आपको बताने वाले हैं और हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि बेजू बावरा का वो कौन सा गाना था जिसे गाते गाते लता मंगेशकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी, उनकी हिचकियाँ बंध गई थी। बस आप बने रहिए हमारे साथ। याद मेरी आए। ये सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब याद मेरी आए। मुरली मनोहर आस न तोड़ो। करीब 70 साल पहले रिलीज हुई फिल्म बेजू बावरा हिंद सिनेमा और गीत संगीत की एक ऐसी अनमोल विरासत है जो सीधे अंतर्मन की गहराइयों तक पहुंच जाती है। इसके गाने बहुत ही सुरीले और सदाबहार हैं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के करियर को इस फिल्म ने इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया था कि कोई गायक गायिका उनके आसपास पहुंच भी नहीं पा रहा था। नौशाद ने बहुत सुरीली धुनें बनाई थी। नौशाद ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने अपनी फिल्मों में राग और बंदिशों पर बेमिसाल काम किया और कई गायकों को बुलंदी पर पहुंचा दिया, जिसमें लता मंगेशकर और रफ़ी सबसे ऊपर हैं। बेजू बावरा में नौशाद ने शास्त्रीय रागों पर धुन बनाई, जिसमें उन्होंने मन तड़पत हरिदर्शन को आज भजन को मोहम्मद रफ़ी से राग मलकौस में गवाया था। मन तरपत हरे तो ओ दुनिया के रखवाले गीत को राग दरबारी कान्हड़ा में, आज गावत मन मोरो गीत को राग देसी में, मोहे भूल गए सांवरिया गीत को राग भैरव में, इंसान बनो कर लो भलाई के काम गीत को राग तोड़ी में, तोरी जय जयकार गीत को राग पुरिया धनाश्री में, बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना गीत को राग मंद, घनन घनन घन बरसो गीत को राग मल्हार, तू गंगा की मौज और झूले में पवन के आई बहार गीत को राग पीलू में संगीतबद्ध किया था। मन तरपत दुनिया के रखवाले, आज गावत मन में रोझूम के, मुझे भूल गए सावरिया। कर लो भलाई का कोई काम, इंसान बनो जय जय कर सारे तो बचपन की मोहब्बत को, तू गंगा की मौज में यमुना का धारा। फिल्म में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी लीड सिंगर थे, लेकिन उनके अलावा शमशाद बेगम, हृदयनाथ मंगेशकर, डीबी पुलस्कर, उस्ताद आमिर खान की आवाज़ का भी इस फिल्म में बेहतरीन इस्तेमाल किया गया था। तू गंगा की मौज में यमुना का धारा, तेरे बिन चलिया रे। मनोहर मोहन की तरह हाल
के तुम जाओगे। इस फिल्म की बात करें तो बेजू बावरा अकबर और तानसेन के जमाने की फिल्म है, जिसमें बेजू तानसेन की टक्कर का गायक है। लेकिन बेजू तानसेन से दुश्मनी रखता है और बदला लेना चाहता था। उसकी एक प्रेमिका थी गौरी। लेकिन ये फिल्म केवल बेजू जैसे महान गायक की कहानी नहीं है, बल्कि हिंदी सिनेमा के शानदार दौर का सुनहरा दस्तावेज भी है। नागन बन गई रात सुहानी, इस फिल्म में भारत भूषण और मीना कुमारी ने कमाल का अभिनय किया था। लेकिन ये दोनों इस फिल्म के लिए निर्माता निर्देशक विजय भट्ट की पहली पसंद नहीं थे। वो फिल्म में दिलीप कुमार और नरगिस को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन दोनों की फीस ज्यादा थी और विजय भट्ट का बजट सीमित था। इसलिए उन्होंने भारत भूषण और मीना कुमारी को साइन कर लिया। मीना कुमारी इससे पहले 1939 में विजय भट्ट की फिल्म लेदर फेस फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट का काम भी कर चुकी थी। ऐसा ही वाकया गीतकार के लिए भी हुआ। वो फिल्म संगीत प्रधान थी और इसमें रागों, बंदिशों और भक्तिभाव का संगम था। इसलिए विजय भट्ट ने नौशाद को संगीत बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। फिर गीतकार के नाम पर विचार किया गया। विजय भट्ट चाहते थे कि इसके गीत कवि प्रदीप से लिखवाए जाने चाहिए, लेकिन संगीतकार नौशाद को यह विचार पसंद नहीं आया। उन्होंने विजय भट्ट को सुझाव दिया कि फिल्म के गीत शकील बदायूनी से लिखवाए जाने चाहिए। विजय भट्ट को शंका थी कि शकील हिंदुओं के भक्ति गीत कैसे लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, लेकिन उनको नौशाद पर भरोसा तो था। उनकी बात मानकर उन्होंने शकील बदायूनी के नाम पर सहमति दे दी। दरअसल नौशाद और शकील 1946 से साथ में काम कर रहे थे और दोनों की टीम बन चुकी थी। इस फिल्म के गानों को जब हम आज भी सुनते हैं तो लगता है कि शकील ने अपने चुनाव को सही साबित किया। उन्होंने मिलन, विरह, भक्ति, रोमांस के कमाल के गीत लिखे। इनमें शुद्ध हिंदी में लिखा गया मन तड़पत हरिदर्शन को आज जैसा गीत तो बेमिसाल है। इस गाने का राग इतना कठिन था कि मोहम्मद रफ़ी से नौशाद ने कई दिनों तक रियाज करवाया था। मन तरपत हरि। इसी तरह मोहे भूल गए सांवरिया गाना भी बहुत लोकप्रिय हुआ। जिस दिन इस गीत की रिकॉर्डिंग हो रही थी उस दिन लता मंगेशकर को तेज बुखार था, लेकिन इसके बावजूद वो रिकॉर्डिंग पर आई और अपनी सारी तकलीफ भुलाकर उन्होंने अपने दर्द को इस गीत में उड़ेल दिया। इस तरह से ये गीत दिल छू लेने वाला दर्द भरा गीत बन गया। नौशाद ने और लता मंगेशकर ने इस गाने का जिक्र करते हुए एक बेहद भावुक घटना का जिक्र किया है। नौशाद ने बताया था कि रिकॉर्डिंग के दौरान मैंने हॉल में संगीतकारों और उनके साजों की जांच की, फिर रिकॉर्डिस्ट ईशान घोष को ओके कह दिया। लता प्लेबैक रूम में थी। सब कुछ ओके होने के बाद घोष ने जैसे ही साइलेंट कहा वैसे ही साजिंदों ने राग छेड़ दिया। रिकॉर्डिंग रात के वक्त हो रही थी और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। इशारा होते ही प्लेबैक रूम में लता ने गाना भी शुरू कर दिया। उन्होंने गीत का मुखड़ा और अंतरा तो आराम से गा दिया, लेकिन जैसे ही वो दूसरे मुखड़े पर आई उनकी आवाज़ आनी बंद हो गई। मैं उस वक्त ऑर्केस्ट्रा कर रहा था और साजिंदों को संगीत निर्देशन दे रहा था। तभी साउंड रिकॉर्डिस्ट ईशान घोष ने गाना रोकने का इशारा किया, क्योंकि तब वाद्य यंत्रों की आवाज़ तो आ रही थी लेकिन लता की आवाज़ बंद हो गई थी। रिकॉर्डिंग के दौरान अक्सर कुछ टेक्निकल या दूसरी दिक्कतें आना आम बात है, तो ईशान घोष ने रिकॉर्डिंग मशीन को चेक किया, वो बिल्कुल ठीक थी। फिर मामला क्या है ये देखने के लिए मैं प्लेबैक रूम में चला गया। मैं जैसे ही पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर मैं हैरान रह गया। लता माइक से दूर स्टूल पर बैठी हुई थी और उनकी हिचकियों की आवाज़ आ रही थी। उनकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। मैंने पहले तो लता को चुप कराया और फिर पूछा कि क्या बात हो गई, रो क्यों रही हो? तो लता ने कहा, नौशाद साहब, यह धुन और गीत ही रुला देने वाला है। नौशाद के लिए लता जैसी मजबूत शख्सियत के मुंह से यह बात सुनना वाकई हैरान कर देने वाला था। लता ने बचपन से ही बहुत कष्ट उठाए थे। पिता की मौत के बाद
परिवार को चलाने की जिम्मेदारी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संभाली थी। फिल्म इंडस्ट्री में बगैर किसी विवाद में पड़े लता सादगी और शालीनता से काम कर रही थी। वो हर मूड और इमोशन के गाने सहजता से गा रही थी, लेकिन इस गाने के एक अंतरे में उनके इमोशंस बाहर आ गए। कई मिनटों तक नॉर्मल होने की कोशिश करने के बाद ही लता जी ये गाना रिकॉर्ड कर पाई। इसी घटना का जिक्र लता मंगेशकर ने अपने एक इंटरव्यू में भी किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे राग भैरव में सजे इस गीत को कई बार रिकॉर्ड करना पड़ा, क्योंकि गीत में जब मैं लीनी ना मोरी खबरिया लाइन पर पहुंचती तो मेरा गला भर आता था, मैं रोने लग जाती थी। एक बार तो मैं खूब फूट फूट कर रोने लगी थी और उसी गमगीन माहौल में मैंने ये गीत रिकॉर्ड कर लिया। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि इस लाइन में ऐसी क्या बात थी, आप खुद पर काबू क्यों नहीं कर पा रही थी? तो जवाब में लता जी बोली, मुझे नहीं पता था ऐसा क्यों हुआ। मैं नहीं जानती। तू गंगा की मौज में यमुना का धारा। ऐसा होता है, हम कभी किसी गाने या किसी गाने की कोई लाइन सुनकर भावुक हो जाते हैं और खुद पर काबू नहीं रहता। ओ दुनिया के रखवाले। रोने की बात चली तो फिल्म में एक बार नौशाद भी सड़क पर फूट फूट कर रोए थे। हुआ ये कि बेजू बावरा फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म के गीतों ने धूम मचा दी थी। लोग दीवानों की तरह फिल्म देखने के लिए थिएटर में उमड़ रहे थे। फिल्म की सक्सेस को देखने के लिए नौशाद और फिल्मकार विजय भट्ट मुंबई की सड़कों पर घूम रहे थे। दादर के पास ब्राइवे थिएटर पर भी दर्शकों की भीड़ लगी हुई थी। दोनों वहीं उतरकर नज़ारा देखने लगे। इसी दौरान नौशाद एक कोने में जाकर रोने लगे। आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम। विजय भट्ट उनके पास आए, उनके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या बात हो गई, क्यों रो रहे हो? तो भर्राई हुई आवाज़ में नौशाद ने ब्रॉडवे सिनेमा के फुटपाथ की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे 16 साल पुरानी बात याद आ गई। मैं 16 साल पहले सामने वाले इसी फुटपाथ पर सोया करता था। प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचे नौशाद को अपने संघर्ष के दिन याद आ रहे थे। 1954 में जब फिल्म फेयर पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी तो बेजू बावरा फिल्म को 2 पुरस्कार मिले थे। नौशाद को सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए और मीना कुमारी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। तू गंगा की मौज में यमुना का धारा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें।